रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। आपसे मुलाकात हवाओं के दोष पर होती रहती है। आज मैंने जो मौजू चुना है, इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं और इसको इग्नोर किया जाता है। हालांकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम मौजू है जिस पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि इस पे जो है मुआशरे का दारोमदार है, बल्कि नस्लों का दारोमदार है। अच्छा, वो ऐसे है कि आज का मौजू है शादी से पहले और शादी के बाद तिब्बी मुआयना क्यों ज़रूरी है। हालांकि इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती। लड़की लड़का पसंद करते हैं, जो है वालिदैन, और शादी कर देते हैं। हालांकि लड़की की खूबसूरती देखी जाती है, लड़के का जो है उसका स्टेटस देखा जाता है कि कितना कमाता है। इसके अलावा जो अगला स्टेप है उस पर बहुत कम मेरे ख्याल में वालिदैन गौर करते हैं, जो इग्नोर करते हैं इस बात को, जो कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पहले मैं बताऊंगा कि शादी से पहले जो तिब्बी मुआयना है लड़के का, उसमें क्या चीज़ देखी जाती है। देखिए जी, उसमें जो है लड़के का जो चेकअप किया जाता है, मेन जो चीज़ है ये देखी जाती है कि आया कोई लड़का सेक्सुअल किसी डिजीज़ का शिकार तो नहीं है। उसका यूरिन कंप्लीट टेस्ट किया जाता है, उसके जो है ब्लड कंप्लीट टेस्ट किया जाता है। ये दो मेन टेस्ट तो ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर जो है मुतल्लिका वो सजेस्ट करता है कि इसके ये टेस्ट करवा लिए जाएँ। और उसमें फिर जब शादी हो जाती है, आपको पता है कि शादी पे कम से कम लाखों रुपए तो खर्च आते ही हैं। जब शादी हो जाती है, एक बंधन में लड़की और लड़का बंध जाते हैं, तो फिर अगला जो प्रोसेस होता है, फ़र्ज़ करो उसमें लड़के में कोई बीमारी है, तो फिर उसके ख़ानदान का जो है उसको फेस करना पड़ते हैं सारे प्रॉब्लम्स। और फिर जो है ख़ानदान जो है वो टूट के रह जाता है, बिखर के रह जाता है। उसके फ्यूचर के अरमान जो हैं, ख्वाब जो हैं, वो चकनाचूर हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ लड़की जो है उसका चेकअप भी ज़रूरी होता है कि उसके जब यूरिन कंप्लीट या ब्लड कंप्लीट टेस्ट किया जाता है, या उसका जो मतलब भी मुआयना किया जाता है, तो उसमें से ये होता है कि लड़की को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कोई मौरूसी बीमारी नहीं है, या कोई छूत वाली बीमारी तो नहीं है, और या कोई उसकी मतलब जो निज़ाम तौलीद है उसके में कोई ख़राबी तो नहीं है, ताकि जब ये शादी हो जाएगी तो ये माँ बनने के काबिल होगी, या इसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट हो जाएंगी। फिर वही बात जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फिर ख़ानदान जो है, एक ख़ानदान तो जुड़ रहा होता है, शादी हो रही होती है, नस्ल इंसानी की बका के लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, और उस पर अखराज। तिब्बी मुआयना जो है वो बहुत अहमियत रखता है लड़की के हवाले से भी और लड़के के हवाले से भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में इसको कोई अहमियत नहीं दी जाती। मेरी उन वालिदैन से गुजारिश है, बल्कि उन बच्चों से भी गुजारिश है जिनकी शादी होनी है, तो वो तिब्बी मुआयना अपना करवाएँ, अपना चेकअप करवाएँ, ताकि शादी के बाद जो आपके मसाइल हैं वो फिर आपको फेस ना करने पड़ें। अच्छा, वालिदैन जो हैं उनको चाहिए कि खामोशी के साथ अपने बच्चे का, बेटे का या बेटी का टेस्ट करवा लें, इत्मीनान के साथ, राजदारी के साथ, ताकि उनके लिए कोई मसला ना बने। क्योंकि जब शादी हो जाती है फिर बात खुल तो जाती ही है, तो क्यों ना कब्ल इस वक्त जो अच्छे वालिदैन हैं कि उनके लिए ये जो है एक पैगाम है कि आप लोगों ने बजाय इसकी किसी की बेटी का या किसी के बेटे का जो है प्रॉब्लम किसी को कब्ल इस वक्त इस चीज़ से आगाह हो जाए, बल्कि मुमकिन है आप आगाह नहीं हों, क्योंकि अगर आगाह हो इंसान तो फिर टेस्ट की ज़रूरत ही क्या है, मुआयने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये मरहला तो यहाँ पहुँचा शादी से पहले का। अब शादी के बाद का जो है मसला, उसके लिए तिब्बी मुआयना क्यों ज़रूरी है। ये हमसे सवाल किया भी जाता है, हमसे डिस्कशन होती रहती है। तो शादी के बाद जो है, अगर कोई इंटरनल डिजीज़ लड़के को या लड़की को है,
तो एक से दूसरे को मुंतकिल हो जाती है। फिर वो इन्फेक्शन जो है, वो डिसीज़ जो है, जिसको भी मुंतकिल जिससे भी हो गई, तो दोनों उस बीमारी में मुब्तला हो गए। अब उसको अमूमन ये होता है कि पोशीदा रखा जाता है कि ये पता ना चले कि किसको डिज़ीज़ है किसको नहीं है। अच्छा, फिर जो है अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो जैसे आपको पता है अबॉर्शन हो जाता है लड़कियों में, हमला ख़वातीन में, या वरना ख़वातीन को जो है अमल के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर डिलीवरी के बाद जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके पीछे यही चीज़ होती है कि डिज़ीज़ होती है, बीमारी होती है, इन्फेक्शंस होती हैं। तो फिर जो है बच्चा या तो परवान नहीं चढ़ता, या दौरान हमल अबॉर्शन हो जाता है, या फिर पैदा होने के बाद भी जो है कुछ अर्सा बाद बच्चा जो है उसका एक्सपायर हो जाता है। और इसमें मियाँ और बीवी दोनों का जो है बीमार होना ज़ाहिर होता है। और वो बजाय इसके कि वो बीवी का इलाज करवाया जाए या मियाँ का इलाज करवाया जाए, वो इस तरफ सोचते नहीं हैं। और फिर इसको यही कहते हैं कि चलो जी मुकद्दर में यही लिखा था तो ऐसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन लोगों को पता है, ये पता लग चलता है। जब उन पे ये गुज़रती है तो फिर वो पछतावे के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने ये बेहतर समझा कि आप लोगों को ये गोश गुज़ार करता हूँ, आप जो मेरे लिसनर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको इस पे गौर करना चाहिए, अच्छी तरह सोचना चाहिए इस पर, और इस पे अमल करना चाहिए। अगर आप इस पे अमल करते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी पॉजिटिव जो है पोजीशन बनती है, ना कि नेगेटिव। आप फिर पुरसुकून रहते हैं। बाकी मामला आप अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन जो आपके करने का काम है वो तो आपने करना है। मैं आपको पीछे ले चलूँगा। तो ऐसे होता है कि लड़कों में आजकल के जदीद दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है, तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं रही है। तो लड़के जो हैं डिफरेंट प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, उसमें नेट पे सर्च करते हैं। तो उनके ज़हन में अगर अजीबो-गरीब जो है खिचड़ी सी पक जाती है, किसी ने कुछ कहा होता है, किसी ने कुछ कहा होता है, किसी ने कुछ, क्योंकि वो लोग नीम हकीम होते हैं, तो एक किस्म के लोग होते हैं, कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। तो वो उस पर जी हमने तो नेट पे दे दिखा था, तो ये ऐसे नहीं होता है। आप किसी अच्छे मालिक से, अच्छी लेबॉरेटरी से टेस्ट मुआयना ना रब्ता करें तो बेहतर होगा। सुनी सुनाई टोटके लड़कों से सुन के, लड़कियों से सुन के, या किसी की बातें सुन के उन पे आपने यकीन नहीं करना है। आपने किसी अथेंटिक जो नॉलेज है, क्वालिफाइड है, जो तजर्बाकार है, उससे आपने रब्ता करना है। तो फिर आपके लिए जो है मामला ठीक हो जाएंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी हों सेहतमंद रहें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा, वीडियो को एक तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और दूसरा कमेंट्स में अगर आप पूछना चाहें, आपको वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे, जैसी भी लगे, आप अपनी राय दे सकते हैं, आपको हक़ है। लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ जो घंटी लगी होती है उसको भी आपने दबा देना है। उससे ये होगा कि मेरी जब नई वीडियो अपलोड होगी तो आप तक पहुंच जाएगी। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए।